ए थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, पहली बात नोट करने की है कि स्टडी डिस्क की चल रही है जिसका मास m है, रेडियस r है, इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो डिस्क सेंट्रल एक्सिस से रोटेट कर रही है जो उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है। अनदर डिस्क ऑफ सेम रेडियस, दूसरी भी डिस्क है जिसका रेडियस सेम है लेकिन मास है m/2, इज प्लेस्ड जेंटली ऑन द फर्स्ट डिस्क को एक्सियली, दोनों सेम एक्सिस के साथ रोटेट करेंगे। द न्यू एंगुलर वेलोसिटी विल बी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो जैसे ही आपके सामने डिस्क आई, सेंट्रल एक्सिस आया, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं mr²/2। डेटा लिख लीजिए, पहली डिस्क का मास है कैपिटल M, उसका रेडियस है r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये पहली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। पहले इनिशियली ये रोटेट कर रही थी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, उसके बाद दूसरी डिस्क लाकर रखी गई जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो भी डिस्क है, सेंट्रल एक्सिस से रोटेट कर रही है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m2r2²/2। अलबत्ता दूसरी डिस्क का मास है m/2, तो यहाँ m/2 आया, रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी सेकेंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया mr² डिवाइडेड बाय 4। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब ध्यान दीजिए, हम दोनों डिस्क को एक साथ प्लेस कर रहे हैं और बाद में दोनों के दोनों डिस्क रोटेट करने वाले हैं, इसलिए सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद वाला, जिसे हम फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, वो दोनों के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन हो जाएगा। I1 प्लस I2 को अगर हम कर लें तो हमको सिस्टम का फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, जो कुछ ऐसा है mr²/2 प्लस mr²/4। अगर हम यहाँ से mr²/4 कॉमन निकाल लें, सो mr²/4 कॉमन निकलने पर हमको पता चला यहाँ से 4 कॉमन निकल गया, इसका मतलब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 2 बच गया, और यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर 1, 2 + 1 ये आ गया 3, यानी आंसर आना चाहिए 3/4 mr²। ठीक है, 3/4 mr²। ये वैल्यू हमको मिली फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। इनिशियली एक ही डिस्क थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 बनना चाहिए। अब देखिए, जब ये प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, पहली डिस्क घूम रही थी, उसके बाद दूसरी डिस्क को लाकर रखा गया, साथ में यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जेंटली प्लेस किया गया। इसका मतलब हमने अपनी तरफ से कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, इसका मतलब नेट टॉर्क अप्लाई होने वाला 0 हो गया। अगर नेट टॉर्क 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। इनिशियली डिस्क थी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इनिशियल और ओमेगा इनिशियल, बाद में दोनों डिस्क कंबाइन हो गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I फाइनल और ओमेगा हो गया ओमेगा फाइनल। ठीक है, सॉल्व करते रहिए। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²/2, और इनिशियल ओमेगा कितना है, ओमेगा के बराबर। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 3/4 mr², और फाइनल ओमेगा हम लोग मालूम करना चाहते हैं, ओमेगा फाइनल एज इट इज। चलो जी, कुछ कैंसिल होगा, यहाँ का mr² और ये mr² कैंसिल हो जाएगा, 2 1 और 2 2, जो बचा वो लिख लो। क्या बचा है, यहाँ बचा है सिर्फ ओमेगा, और यहाँ बचा है 3/2 टाइम्स ऑफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से पता चला फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, 2/3 ओमेगा। सो आंसर आना चाहिए 2 ओमेगा/3, ये बाद की एंगुलर वेलोसिटी बनेगी।